हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। ठीक, ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए, इसके साथ यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो भी प्रश्न कराए जाते हैं यानी कि एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक, बिकॉज ऑफ इन दिस वीडियो इंक्लूडेड ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा उपवेद नहीं है। ठीक, कौन सा उपवेद नहीं है? तो योग वेद जो है उपवेद नहीं है, बाकी धनुर्वेद, आयुर्वेद और शस्त्र शास्त्र ये सारे आपके उपवेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक, प्रश्नगत विकल्पों में योग वेद को छोड़कर सभी उपवेद हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। ठीक, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से संबंधित है। शिल्प वेद भवन निर्माण से संबंधित है। और शस्त्र शास्त्र वेद जो युद्ध शैलियों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वैदिक देवता इंद्र जो है किसके देवता हैं? ठीक, तो इंद्र जो है ना बारिश के देवता हैं। बारिश मतलब पानी यानी कि वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। ठीक, कौन है? इंद्र भगवान। ठीक, नेक्स्ट ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। ठीक, इंद्र आर्यों के युद्ध देवता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें जो है विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं और इन्हें जो है वर्षा के देवता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक, तो ये तुलसी सम्मिलित नहीं है, बाकी गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर ये सब पंचगव्य में सम्मिलित है। ठीक, गाय के दूध, गाय का घी, ठीक है, मूत्र और जो है गोबर निर्मित पदार्थ जो पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है और तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। ठीक, यानी कि गाय से निर्मित जो भी उत्पाद है वो सारे उत्पाद जो है पंचगव्य के अंतर्गत मतलब रखे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से जो किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ठीक, तो ये हुआ है महाजनी प्रथा का उल्लेख आपका सतपथ ब्राह्मण में। ठीक, महाजनी महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम जो है उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में हुआ है और इसमें जो है सूदखोर को कुछ ही दिन कहा गया। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सतपथ ब्राह्मण और जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण जो है मूल पाठ है। ठीक, तो ये आपके यजुर्वेद के मूल पाठ है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण आयुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता बाज शनि के पुत्र जो याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। ठीक, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ये वेदों के गद्य प्रकरण जो है आपके ये कहलाते हैं ब्राह्मण। ठीक, वेदों के गद्य प्रकरण जो ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक, और आयुर्वेद के शतपथ, तैत्तिरीय के मैत्रेयी और काठक तथा जो कट के जो है कपिष्ठल है। ठीक, और सामवेद का पंचविश और जैमिनी आदि जो है तथा जो अथर्ववेद का गोपत है। ठीक, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाकी इससे जो है ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्राचीनतम जो है वेद, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। ठीक, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य जो 3 वेद जिसमें आपका यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक, ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्रों का जो है सम्मिलन मंत्र देखने को मिलते हैं और यह वैदिक धर्म से का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 है तथा मंत्रों की लगभग जो 10,552 संख्या है, जिसमें जो देवताओं की स्तुति की जाती है और इसमें 10 मंडल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो सूक्तों की संख्या 1028 है और 10 मंडल हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और इसमें जो मंत्रों का उल्लेख किया गया है और इसमें कुल मंत्र की संख्या है 10,552। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र आपका सावित्री को समर्पित है, ऋग्वेद में उल्लिखित है गायत्री मंत्र। ठीक है ना, और गायत्री मंत्र की जो रचना की गई है आपकी विश्वामित्र के द्वारा। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है सवित्र या जो है देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक, और सूर्य देवता का ही जो पर्यायवाची सविता है। ठीक, नेक्स्ट है ध्यातव्य है कि सवित्र या सूर्य देवता की रश्मि को ही जो है सवित्री की उपमा दी जाती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया जिसको विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। ठीक, अच्छा रिकॉल टेक्निक से याद करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक, ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद है। ठीक, और ऋग्वेद में जो है ना 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में 10,552 जो है आपके क्या हैं, 10,552 आपके मंत्र हैं। ठीक, ऋग्वेद जो है की रचना आपकी विश्वामित्र के द्वारा की गई है और ऋग्वेद जो समर्पित है वो सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक, इसके साथ एक और सूर्य भगवान का जो पर्यायवाची सविता है। ठीक, और ऋग्वेद जो है तीसरे मंडल में लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और जो है किन 2 नदियों के बीच जो है ना संवाद है। ठीक, ऋग्वेद में एक विश्वामित्र ऋषि और 2 नदियों के बीच संवाद का वर्णन किया गया, ये है व्यास और सतलज। ठीक, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और व्यास विपाशा और सतलज जो शतुद्री ठीक है नामक नदियों के मध्य संवाद संकलित है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है और ऋग्वैदिक आर्यों की जो है सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती थी जिसे मते तमा देवी तमा और जो नदी तमा कहा जाता है। मते तमा देवी तमा और नदी तमा कहा जाता है सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है। ठीक, तो ये आपका है यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद जो आंशिक रूप से गद्य कृति है। यजुर्वेद के अध्याय जो आंशिक रूप से छंद और जो है आंशिक रूप से गद्य में बने हैं में कई प्रथाएं, कई प्रार्थनाएं और जो सूक्त शामिल है। यजुर्वेद के अध्याय में विभिन्न जो है यज्ञों को करने का जो विस्तृत वर्णन किया गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से जो किस नाम से जाना जाता है। वेद के अंतिम भाग को, और ये जाना जाता है वेदांग के नाम से। ठीक, वेद के अंतिम भाग को वेदांग के नाम से जाना जाता है। ठीक, रामायण में मांडवी जो किसकी पत्नी थी। मांडवी जो भरत की पत्नी थी, भरत की पत्नी मांडवी थी। ठीक, रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी जबकि सीता जो भगवान श्री राम की पत्नी थी। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी और श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महाभारत में वर्णित जो है कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक जो है लड़ी गई थी। ये 18 दिन तक लड़ी गई थी। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, जैसे जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं याद होगा, पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी जो है कितने दिन में लिखा गया, ऐसे बोलते हैं ना 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है ना, तो इसी 18 दिन से इसको 18 दिन से कनेक्ट कर लो, दोनों याद हो जाएंगे। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी, 18 दिन तक चली थी। ठीक है, और संविधान जो लिखा गया था वो 18 दिन, लास्ट में 18 दिन, बाकी टोटल कितना है 2 साल 11 दिन 18 दिन। ठीक, नेक्स्ट महाभारत में वर्णित जो कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था और यह कुल 18 दिन तक चला था। ठीक, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों जिसमें सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग जो है ये आपका ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है वैदिक काल के सारे प्रश्न खत्म हो गए और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक।